और मेरे सपने की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है, और मुझे यकीन है कि वो इस बार भी सच होगी। इतने सालों से मैं यहां वहां भागता रहा क्योंकि मैं जो सपनों में भविष्य देखता हूं उसे मैं बदल नहीं पाता हूं। और इस बार मैंने जब सपने में देखा कि तुम खतरे में हो, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा सबसे बड़ा डर तुम्हें खो देना है। वो लुओशियान पर हमला करना चाहते हैं ना, तो उन्हें करने दो, मैं इंतजार करूंगी। पर मुझे डर है कि इस बार मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। क्या कहा इस बार? मुझे उस अंधेरी गुफा में कैद कर देने को बचाना नहीं कहते। जानते हो 3 सालों तक मैं उस जगह में कैसे रही थी? नफरत, वो सिर्फ नफरत ही है जिसने मुझे आज तक जिंदा रखा हुआ है। मुझे माफ कर दो, मुझे उसका बहुत दुख है। सुशांत ने वादा किया है कि अगर तुम पीछे हटने के लिए तैयार हो तो वो हमारे परिवार को जाने देंगे। अपने बारे में नहीं तो लांगर के बारे में सोचो। अगर पीछे नहीं हटी तो? इसके बिना मैं यहां से नहीं जा सकता। अगर तुम नहीं आना चाहती तो मैं भी यहीं रुकूंगा। यहां तुम हो, लांगर भी यहीं है। आगे जो भी मुसीबत आए हम तीनों साथ मिलकर सामना करेंगे। मास्टर, क्या हुआ? शांशु ने हम पर हमला कर दिया है। ठीक है, समझ गई। क्या बात है, क्या हुआ? अभी मुझे जाना होगा, एक छोटी सी समस्या आ गई है। पर सूर्यास्त होने में थोड़ा ही समय है, तो मैंने सोच लिया है, मैं साथ आऊंगी। बियू, इनके और लांगर के साथ पीछे के बंदर पर मेरा इंतजार करो। ये बात किसी को पता ना चले। जी। मैं हाउली लोगों को छोड़ने जा रही हूं, मेरा इंतजार करना। मास्टर, सभी हाउली चले गए हैं। उन्हें हमारे बारे में भी पता है। पता चल गया तो क्या हुआ? अब उस शा यान होंग का हमारे सामने कोई मुकाबला नहीं। चलो।
मास्टर। 3 सालों से मुझे भी तुमसे अपना हिसाब बराबर करना ही था, पर सोचा नहीं था कि तुम खुद यहाँ पर मरने चले आओगे। शायान होंग, तुमने सियुन गांव में दवाई लाने के लिए उस दिन किसी को भेजा था, क्या ये सच है? हाँ, भेजा था। उन्होंने तुम्हें दवाई दी और तुमने बदले में उन सभी बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा? ये शाह यान होंग उतनी ताकतवर है, लेकिन मैंने उन सियुन के लोगों को नहीं मरवाया है। और ये काम किसने किया, मैं उस बारे में कुछ नहीं जानती। सरासर झूठ। जान भी चली जाए फिर भी स्वीकार नहीं करोगी ना? ठीक है, सियुन गांव में हुए एक एक कत्ल का आज मैं इसी जगह तुमसे बदला लेकर इंसाफ करूंगा। बातें बहुत हुई, अब जो तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। एक बार नजर घुमाकर तो देखो, आखिर तुम्हारी सेना के सिपाही बचे ही कितने हैं? मास्टर, हमने इनकी सारी सेना को मार दिया है। शांगशु के शिष्यों, तैयार हो जाओ, इनके पापों का घड़ा भर गया है। आज हम सारी दुनिया को इनके आतंक से बचाने वाले हैं। जी। शायान होंग, तुम बुरी तरह से फंस चुकी हो। अगर आज तुम मेरे हाथों से बचकर निकल भी जाती हो तो भी ये जहर तुम्हें जिंदा नहीं रहने देगा। सिर्फ मेरे लोगों को पता है कि मेरे शरीर के अंदर जहर है। इसका मतलब वो जहर तुमने दिया था। बकवास बंद करो, ये सब नरक में जाने के बाद सोचना। अरे रे झांग वेनशियान, तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुमने मुझे धोखा दिया था ना, तो अब सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। तुमने हमें बचाया तो था, मगर हमारी आजादी छीन ली थी। तुम हमें यूं ये शहर में हमेशा के लिए बंद रखना चाहते थे। हर एक इंसान को आजाद रहने का हक है। मैंने तुम्हें धोखा दिया ताकि मैं आजादी से जीने का रास्ता ढूंढ सकूं। आजादी से? ओह, मुझे माफ करना, तुम फिर से मेरे हाथों में आ गए हो। अब कोई रास्ता नहीं है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाय, क्या हुआ? दर्द हो रहा है। जानते हो इस दुनिया में इतनी परेशानियां क्यों हैं? क्योंकि लोगों का लालच कभी भी खत्म नहीं होता। जब मैं तुमसे मिला था तब मुझे लगा था हम अच्छे दोस्त बनेंगे, और मैंने तुम्हें बचा लिया। हाँ, तब तुम्हें बस अपना तंदुरुस्त शरीर वापस चाहिए था। हाँ, और अब तुम्हें वो जादुई पत्थर भी चाहिए। हाँ, जल्दी बताओ, बीमारी ठीक करने के अलावा तुम्हें वो जादुई पत्थर किस लिए चाहिए? हाँ, मुझे वो जादुई पत्थर चाहिए, लेकिन मुझे वो मेरे लिए नहीं चाहिए। मुझे वो यंगनान के लिए चाहिए। मेरे लिए? हाँ? तुम इसे जानती हो? झूठ मत बोलो,
मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यंगनान, अगर तुम हमारी जान बख्श देती हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। चुप रहो, बकवास मत करो। तुम्हें अपना बदला लेना था ना, तो जल्दी करो। हाँ झांग वेंशियान, मैं तुमसे और बातें करना चाहता था, लेकिन अब तुम बकवास करने लगे हो और मैं उससे ऊब चुका हूँ। इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है? शायद तलवार को पता चल गया है कि तुम उसके मालिक नहीं हो, इसलिए वो तुम्हारे विरुद्ध हो गई है। तुम्हें यिंगचे के शरीर से निकलना होगा, तभी वो इसके काबू में आएगी। लेकिन मैं इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मेरी मदद चाहिए? क्या मदद? लड़की, मुझे इस शरीर के अंतर्मन की आवाज सुनाई दी है, और जब तक तुम इसके अंतर्मन की इच्छा पूरी नहीं करती, तब तक ये वापस नहीं आ सकता। पर अंतर्मन की इच्छा है क्या? वो मुझे इन दोनों के सामने बताने में बहुत ही शर्म आ रही है। क्या है, बता दो, ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, लेकिन गुस्सा मत होना। सुनो, ज्यादा नहीं हो रहा है? उधर देखो। मेरी हिम तलवार। भाई कोई? झांग वेंशियान, शुइलिंडी आ गई। तुम इसी लायक हो। अच्छा हुआ। मालिक चलो। जल्दी कीजिए।
वो हिम तलवार। तुम उसके लायक नहीं हो, उसे नीचे रख दो। मारे जल्दी कीजिए। चलो। मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जहाज किनारे पर खड़ा है, आप उसमें जा सकते हो। शुक्रिया। जिंगले चलो। चलो। चलो चलो। बाबा, माँ अब तक आई क्यों नहीं? थोड़ा सब्र करो, उसने वादा किया है, वो जरूर आएगी। वो देखो। मास्टर, 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 माँ, माँ, मास्टर, आप जाइए, हम उन्हें रोकते हैं। मुझे आए हुए बहुत समय हो गया, पर तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। एक ही पन्ने को तुम बहुत समय से घूरे जा रहे हो। अगर कोई बात है तो मुझे बता सकते हो। थोड़ी देर में सूर्यास्त होने वाला है और बाइली लियू गुआंग अब तक वापस नहीं लौटा है। यही सोच रहा था। क्या हुआ? प्रणाम मास्टर। मास्टर, शांगशु पूरी सेना के साथ जादुई तालाब की ओर गए हैं। पर सूर्यास्त तक रुकने का तय हुआ था ना? कहते हैं शाह ने सियून गांव में नरसंहार मचा दिया है, इसलिए वो और इंतजार नहीं कर सकते। शायद अब तक उन्होंने हमला भी कर दिया होगा। जाओ, सभी शिष्यों से कह दो कि उनका पीछा करे। जी। लंगर। माँ, मुझे सबसे बड़ा पछतावा इस बात का है कि मैं तुम्हें कभी दूसरे बच्चों की तरह एक खुशी भरी जिंदगी नहीं दे पाई। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। माँ, मैंने तुम्हारे साथ जितना समय बिताया है उतना मेरे लिए बहुत है। रो मत, योद्धा ऐसे रोते नहीं है। और शाह यान होंग का बेटा तो किसी भी हाल में टूट नहीं सकता। वादा करो कि तुम कभी नहीं रोगे। आगे से तुम जिंदगी बहादुरी से जियोगे।
किसी को भी खुद पर हावी मत होने देना और मेरे जैसे कभी भी मत बनना। मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैंने जबरदस्ती प्यार पाने की जिंदगी भर कोशिश की और इस वजह से तुम्हारे बाबा को बहुत तकलीफ हुई। लियो गुआंग, हमेशा याद रखना, इस शाह यान होंग को और किसी बात का अफसोस नहीं है, कोई भी अफसोस नहीं है। हाँ, याद रखूंगा। तुम्हें याद है ना, हम दोनों ने उस जादुई कुंड का एक साथ उस दिन पानी पिया था। मैं जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मेरी ये जिंदगी तुम्हारी ही देन है। अच्छी बात है ना, कम से कम तुम अकेली तो नहीं रहोगी। तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ।
मास्टर, मैंने चारों तरफ ढूंढा पर ची लिंग यून कहीं भी नहीं मिली। वो लड़की नागिन बनकर हम पर पलटवार कर सकती है। अब निकलना चाहिए। मास्टर, गुई अब तक अंदर ही है। उसे एक दूसरा काम है, हमें आगे निकलना चाहिए। चलो चलो हाँ जल्दी। महल गिर रहा है, जाओगी तो मर जाओगी। चिंगन यिंची अंदर है, उन्हें ढूंढना होगा। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। सब जहाज में चढ़ चुके हैं, बहुत से लोग जख्मी हैं। उनकी अनंत अग्नि बेकाबू हो रही है। तुम यंगची की माँ होने के साथ साथ हाउली लोगों की मुखिया भी हो। क्या तुम उन्हें ऐसे बीच में छोड़ दोगी? मैं इस कैद खाने के बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर पाया था। सब मेरी गलती है। यिंगनान, मैंने शांगशु को धोखा नहीं दिया है। यहाँ आने के लिए मुझे नाटक करना पड़ा ताकि हमें जानकारी मिल सके। अगर ये सब एक नाटक ही था तो आखिर तुमने मिचेन की जान क्यों ली? अगर तुम सुनने को तैयार हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या हो रहा है? यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं मुहर को खोलने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। मैं मदद करता हूँ। शुलिंडी, मैं समझ गई। यिंगनान! यिंगनान, कहाँ हो तुम? यिंगनान? कोई? हाँ। मास्टर, आप यहाँ पर कैसे? तुम नहीं होते तो लुओशियान को हराना इतना आसान काम नहीं होता। मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि तुमने वो तितली हासिल की या नहीं। मास्टर, मैं उस पानी के कैद खाने में यिंगनान और यिंगचे से मिला था और वहाँ पानी आते ही हम लोग अलग हो गए। मुझे डर है कि यिंगनान खतरे में है। फिर कभी उस यिंगनान का नाम मत लेना। मुझे समझ नहीं आता तुम हर बार उसकी मदद क्यों करते हो। वो खतरे में थी इसलिए उसकी मदद की। गोई,
तुम्हें क्या लगता है अगर तुम बार बार उस इंगनान की मदद करोगे तो वो तुम्हें पसंद करेगी? जरा ऐसे सोचो, तुम्हारा पालन पोषण मैंने किया है, मैं तुम्हारा स्वभाव अच्छे से जानता हूँ। अगर उसे पता चल गया कि असल में तुम क्या हो तो वो एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। मास्टर नहीं, मैं भीख मांगता हूँ, उसे मत बताइए। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं उसे नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे वो तितली लाकर देनी होगी ताकि हमारी शक्ति बढ़ सके। और तुम्हें बता दूं कि मेरे सिवा तुम्हारी जरूरत कोई पूरी नहीं कर सकता। यंगनान, यंगनान, तुम कहाँ हो? मेरी आवाज सुन रही हो? यंगनान! यू यिंगची, वांग चाचा, आप अभी अभी यहाँ से भागे थे ना, तो फिर आप वापस क्यों आ गए? यू यिंगची, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्या? मुझे पता चल गया है कि यिंगनान के खून से हमारी अग्नि शांत हो सकती है। क्या तुम इस बारे में जानते थे? तू शांत हो जाओ, तू सब ठीक है, तू बस। यूइंगची, तुम भूल गए तुम कौन हो? तुम हाउली के आखिरी रक्षक हो। हमारे लोग मर रहे हैं पर तुम कुछ नहीं कर रहे हो। अब हम जान गए हैं कि अग्नि को कैसे शांत करना है, तो क्या अब तुम ऐसे ही खड़े रहोगे? इस बारे में मैं कर ही क्या सकता हूँ? वो हमारी मदद कर सकती है। उसके खून से अग्नि शांत होती है। मार दो उसे और हमारे लोगों को बचाओ। आप पागल हैं। यू यिंगनान बेकसूर है। आप ये क्या कहा? बेकसूर है? तो हमारे लोगों को ऐसे ही मरने दें? यूइंगची, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो यिंगनान हम लोगों में से एक नहीं है। तुम्हें फैसला लेना ही होगा। तुम्हारा उस पर दिल आ गया है क्या? मार दो उसे। वो वैसे भी तुमसे प्यार नहीं करती। उसे बाईगुई पसंद है। आगे चलकर वो उसके साथ ही रहेगी। ये खंजर उसके सीने में उतार दो। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे खोने से आखिर कैसा डर? नहीं, नहीं, ये मुझसे मत करवाओ। नहीं, मुझसे मत करवाओ। नहीं, नहीं, मुझसे ये मत करवाओ। मार दो उसे। उसे मारकर हमारे लोगों की जान बचाओ। मार दो उसे। मार दो उसे। मत करवाओ। मार दो उसे। मार दो उसे। मार दो उसे। नहीं। नहीं, ये एक रक्षक अपने चाहने वाले लोगों की रक्षा करता है। अगर रक्षक बनकर मुझे किसी चाहने वाले को मारना पड़े तो मैं मरना पसंद करूंगा। यिंगनान! यिंगनान! अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये लड़की जिंदा नहीं रहेगी। कौन है? छिप के क्या बैठी हो? अगर हिम्मत है तो सामने आओ, नहीं तो यहां से चली जाओ। तुम लोग जबरदस्ती मेरे इलाके में घुस आए हो और मुझे ही जाने के लिए कह रहे हो।
मैं इस जादुई लहरों के कुंड में कई सालों से रह रही हूँ और शायद उस कुंड के ऊपर मेरा पुतला भी बना हुआ है। मतलब तुम जलपरी हो? ऐसा कहते हैं कि जलपरी इस कुंड की रक्षा करती हैं और इस देवी का आदर करने के लिए लुओशियान के प्रवेश द्वार पर इनका पुतला बनाया गया है। जिंगजी, हमें सावधान रहना होगा। हाँ, मैं लंबे समय से यहाँ आराम से सो रही थी और तुमने यहाँ आकर मेरी नींद खराब कर दी और अब मुझे तुम दोनों को सजा देनी होगी। अभी मायाजाल में तो फंसा दिया था, अब और तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध करो। यमनान के पास ज्यादा समय नहीं है। यमनान, मैं जानता हूं तुम बाई गुई से प्यार करती हो, मुझसे नहीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। बहुत ठंड है। सब कहाँ चले गए? मेरी मदद कौन करेगा? यिंगनान, हाँ? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। क्यों? कोई आने वाला है? तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ या फिर यिंगची तुम्हें बचाने आएंगे? यिंगची और मेरी माँ मुझे जरूर बचाएंगे। वो तुम्हारा परिवार नहीं है, वो तुम्हारे जैसे नहीं है, वो दोनों हावली है, वो तुम्हें नहीं बचाएंगे। यहाँ सिर्फ हम दोनों ही है, इसलिए सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ।